बच्चों नमस्कार। कक्षा 8 पाठ है हमारा व्यापार से साम्राज्य तक इतिहास में। इसके प्रश्न उत्तर चल रहे थे। आज इसी प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। 7वां प्रश्न है इसका, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। मतलब जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया तो उन्होंने अपनी नई शासन व्यवस्था चलाई। तो अब ये कहता है कि कंपनी का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारतीय राजाओं से कैसे अलग था। इसे हम देखते हैं अभी। प्राचीन काल में भारतीय राजाओं ने भी प्रशासन की सुविधा से अपने साम्राज्य को विभाजित किया था। इस आधार पर राजस्व को जनता से प्राप्त किया जाता था। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में भारतीय राजाओं ने भी अपने तरीके से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी और उसी प्रशासनिक व्यवस्था से उन्होंने अपने जनता से राजस्व की वसूली की और अपने प्रशासन को चलाया था। परंतु यह विभाजन ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं था। लेकिन जो उनका प्रशासनिक व्यवस्था थी वो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के समान बहुत अधिक प्रभावी नहीं थी। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने के द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किए गए थे। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने अपनी राजस्व व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था में काफी सुधार किया। उन्होंने सेना को 2 भागों में बांटा। एक तो पुलिस के रूप में जो सिर्फ आंतरिक व्यवस्थाएं देखती थी और दूसरी होती थी सेना जो युद्ध आदि के समय काम आती थी। इसी तरीके से उन्होंने अपने राजस्व व्यवस्था में को भी बांटा जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा राजस्व जनता से वसूल कर सके। तीसरा, भारतीय राजाओं की न्यायिक व्यवस्था भी अधिक प्रभावी नहीं थी। दीवानी और फौजदारी मुकदमे एक ही अदालत में सुने जाते थे। मतलब दीवानी मुकदमे उन्हें कहा जाता है जैसे जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे, ठीक, और फौजदारी मुकदमे जो लड़ाई झगड़े से संबंधित मुकदमे होते थे, गंभीर मसले जिसमें होते थे। तो ऐसे सभी मुकदमे सिर्फ एक ही अदालत में सुने जाते थे और वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीका नहीं था। परंतु अंग्रेजों ने एक नई न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और प्रत्येक राज्य में अनेक जिलों में अलग अलग दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे सुनने के लिए न्यायालय स्थापित किए। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया, सबसे बड़ा कोर्ट, और हर जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय अलग अलग स्थापित किए। उनके जज अलग अलग स्थापित किए, मतलब अपॉइंट किए, और वो सबकी सुनवाई करते थे। तो इस प्रकार से कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से थोड़ा अलग था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आ गई, उसका भारतीय ऊपर शासन हो गया, तो उन्होंने अपनी सेना को किस प्रकार से मेंटेन किया, बदलाव किया, ये देखते हैं। पहला इसके अंदर पॉइंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों को पेशेवर सैनिक में बदल दिया। मतलब पहले जो पैदल और घुड़सवार सैनिक थे वो रेगुलर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते थे, लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया और उन्होंने इन सैनिकों को डेली ड्रिल कराना, डेली प्रैक्टिस कराना, डेली भागदौड़ करा के इन जो सैनिकों को एक पेशेवर सैनिक में बदल दिया। दूसरा, भारतीय सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी का प्रशिक्षण दिया गया। जिस प्रकार से यूरोप के सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, लड़ते थे, उसी प्रकार से इन्होंने भारतीय सैनिकों को भी ट्रेंड किया। थर्ड है इसका, भारतीय सैनिकों को अच्छी ड्रेस और आधुनिक हथियार दिए गए। भारतीय सैनिकों को उन्होंने नए आधुनिक हथियार दिए और एक प्रॉपर ड्रेस दी, जिससे कि कंपनी ने सेना की संरचना में बहुत बड़ा बदलाव किया। आज आपके लिए ये 2 ही प्रश्न हैं। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से सुनेंगे और अपने नोटबुक में याद करेंगे, लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।